हेलो गाइस, आज हम माय ड्रेसअप डार्लिंग चैप्टर 107 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर में गोजो और नोबारा की कन्वर्सेशन हुई और उनके बीच सब सॉर्ट हो गया था और एंड में गोजो मरीन से उसके अगले कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम के बारे में पूछ रहा था, पर क्योंकि मरीन रिप्लाई नहीं कर रही थी तो वो घबरा गया था और जल्दी से उसके घर चले गया था और मरीन ने कहा था अब वो उससे कॉस्ट्यूम नहीं बनवाएगी। अब गोजो पूछता है क्यों? मरीन कहती है बस मैंने डिसाइड कर लिया है इसीलिए। थोड़ी देर वहाँ सन्नाटा छा जाता है। फिर गोजो कहता है ठीक है। मरीन कहती है सॉरी, जितने टाइम तुम मेरी हेल्प करने के लिए कॉस्ट्यूम बना रहे थे तुम अपनी डॉल बनाने की प्रैक्टिस कर सकते थे। गोजो कहता है तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए। मरीन कहती है तुम्हें बता देना चाहिए था मैं तुम पे बर्डन बन रही थी। गोजो कहता है तुम कभी बर्डन नहीं थी। मरीन कहती है ये तुम क्या कह रहे हो? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि नोबारा की मॉम से बात करते हुए तुम भावुक हो गए थे? गोजो कहता है मैं पूरे दिन डॉल बनाने की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मुझे दूसरी चीजें भी करनी होगी, बहुत सारी चीजें। तुम्हें तो पता ही होगा मैंने तुम्हारी कॉस्ट्यूम बनाई क्योंकि मैं बनाना चाहता था। मैं उस काम के लिए मना कर देता था जो मैं नहीं कर सकता था। ये सब मेरा डिसीजन था। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कॉस्ट्यूम बनाना डिसाइड करने के अपने डिसीजन से खुश था। तुमसे मिलने से पहले मैं हमेशा अपना सर नीचे रखता था, पर जब से मैं तुमसे मिला हूँ मैंने अपना सर ऊपर रखना सीखा है और इसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मरीन गुस्से से कहती है तो कॉमिकेट में तुमने इतनी बुरी शक्ल क्यों बनाई हुई थी? साफ दिख रहा था तुम नाराज थे। वो सब क्या था? गोजो को याद आता है वो कॉमिकेट में और वहाँ से आते हुए भी बिल्कुल चुप था। वो कुछ कहने वाला था पर मरीन कहती है बहुत हुआ, घर जाओ, और वो वापस अपने रूम में जाने लगती है। गोजो को डर था कि अगर वो सच बताएगा तो वो कभी साथ में नहीं हो पाएंगे, पर फिर भी वो सच कहने का डिसाइड करता है। वो कहता है मैं जेलस था, अभी तक मैंने इस बारे में सोचा नहीं था, हालांकि मैंने ही तुम्हें वैसे एक्सप्रेशन देने को कहा था, पर जब मैंने इतने सारे लोगों को तुम्हारा दीवाना होते हुए देखा मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं नहीं चाहता था वो तुम्हें देखे, मैं नहीं चाहता था वो तुम्हारी फोटोज खींचे, मैं नहीं चाहता था तुम हजारों लोगों के सामने खड़ी हो। मुझे तुम्हें वैसे एक्सप्रेशन देने को कहना ही नहीं चाहिए था जिससे तुम सबको अपना दीवाना बना लो। और वो मन में कहता है तुम जो करना चाहती थी उसमें मैं तुम्हारी हेल्प करके खुश था, या मुझे खुश होना चाहिए था, पर उस दिन मैं तुम्हें रोकना चाहता था, पर अगर मैं तुम्हें रोकता तो मैं सेल्फिश बन जाता, मैं तुमसे तुम्हारी खुशी छीन लेता। अब उसे लगता है उनके बीच सब खत्म हो जाएगा। वो मन में कहता है मुझे पता है अगर मैं तुम्हें रोकता तो तुम्हें कितना हर्ट होता, क्योंकि अगर कोई मुझे हीना डॉल बनाने से रोके तो मुझे भी बहुत हर्ट होगा। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था कि मैं ये सब सोच रहा था, इसीलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। वो मन में कहता है अंदर ही अंदर मुझे पता था ये सही नहीं था, पर मेरा दिल समझने को तैयार नहीं था। मैं दिल और दिमाग की लड़ाई में फंस कर रह गया था, मैं समझने में लेट हो गया। और वो उसे कन्फेस करता है, वो उसे आई लव यू कहता है। वो कहता है सेल्फिश बनने के लिए सॉरी, मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा, अब मैं चला जाता हूँ। वो मन में कहता है मैं अपनी अगली साइड को ही देखता रहता हूँ और मैं जितना इसे देखता हूँ ये उतनी ही बढ़ती जाती है। और मरीन उसके ऊपर कूद पड़ती है जिससे गोजो गिर जाता है और वो उसे लव यू टू, लव यू सो मच कहती है। वो बहुत एक्साइटेड थी। वो कहते तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, मुझे कभी पता ही नहीं चला, और तुम जेलस हो रहे थे, तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि जेलस हो रहे थे, तो ये बात थी। और वो हंसने लगती है। वो कहते हैं तुम्हें ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, मैं गुस्सा उस्सा नहीं हूँ, मैं कुछ और ही समझ रही थी। वो हंसती है और फिर लव यू कहती है। और गोजो हैरान हो चुका था क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि मरीन उससे प्यार करती होगी, और मरीन उसे किस करती है। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो कब आएगी सब कुछ जानने के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।